देखिए, ये सवाल आप त्योहार से हट कर रहे हैं। नहीं, हम सोचे मदरसे में आए हैं, कुछ सवाल उठते हैं मदरसे को लेकर के कि इंग्लिश का विरोध करते हैं, कोई किसी का विरोध करते हैं, इसलिए हमने एक सवाल उठा लिया। देखिए, ये सवाल का जवाब बिल्कुल देंगे, और पत्रकार लोग जो है माशाल्लाह काफ़ी मुताला करते हैं, काफ़ी सवाल उनके जहनों में होते हैं। और मैं तो कहता हूँ, मैं मीडिया के लोगों की बड़ी तारीफ़ करता हूँ मीडिया की, क्योंकि मीडिया भी देश के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और उनका फ़र्ज़ भी है कि अच्छा मैसेज कौम तक पहुँचाएँ, और जिससे देश उन्नत करे, तरक्की करे। आपने सवाल किया कि हिंदी इंग्लिश का विरोध करता है, हिंदी इंग्लिश मदरसों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी इंग्लिश जो भी हमारे लिए इस वक्त ज़रूरत है, जिस शिक्षा की, हमें वो शिक्षा हासिल करना चाहिए। और रही बात हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहता हूँ शायद ही देश का कोई ऐसा इदारा हो जिसमें हिंदी इंग्लिश ना हो। मैं भी एक मदरसा चलाता हूँ हॉस्टल का, मेरे यहाँ अनिवार्य है हिंदी इंग्लिश, मेरे यहाँ गणित भी अनिवार्य है, मेरे यहाँ साइंस भी अनिवार्य है। क्यों? आपको हिंदी इंग्लिश ले करके और क्या करें, असली तालीम को ले करके बच्चों के, स्टूडेंट के भविष्य को हमें आगे बढ़ाना है। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ ये समझें कि दीन ही तक हमारी ज़िंदगी, ऐसा नहीं, बल्कि इस्लाम ने भी, हमारे सहाबा इकराम ने भी, देखो कि जिस दौर में वो थे, उस दौर में जहाँ भी जाना होता था उनको, तो वहाँ की वो लैंग्वेज सीखते थे, वहाँ की वो भाषा सीखते थे, वहाँ की वो ज़ुबान सीखते थे। तो हमें इस दौर में कंप्यूटर भी चाहिए, साइंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और हमें इस दौर के अंदर क्या करें, जितनी देश के अंदर भाषाएं चलती हैं और जो देश की हमारी ज़ुबान, लैंग्वेज जो अनिवार्य है हम पर, उसे हमारे हर मदरसे के अंदर लागू होना चाहिए और उसे हमें सीखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश का हर मदरसा इसके ऊपर काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह हमारे मदरसों से आपने देखा होगा, एक तारीख़ रही है कि दारुल देवबंद एक अजीम इदारा है, वहाँ से ऐसे लोग निकल करके आए हैं जो देश के लिए उन्होंने खिदमत की। कोई IAS बना है, कोई PCS बना है, उसकी एक तारीख़ रही है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। तो ये मदरसे वाले, मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये भी पढ़ करके असली तालीम अगर ना होती तो इंजीनियर और ये PCS ना होते। लिहाजा इस वक्त इंग्लिश और हिंदी की और हर तालीम मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह होती है। ताल्लुम देवबंद की आपने बात की, वहीं से तो जो स्टूडेंट हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है, उसी को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने फिर एक बात में नुक्ते से नुक्ता निकाला, ये आपका काम है आटे से बाल को निकालना। दारुल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया, स्टूडेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है, देखिए समझने के अंदर डिफरेंस है। दारुल के जो प्रिंसिपल हैं या दारुल के जो प्रबंधक हैं, दारुल के जो मुहतमिम हैं, ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने ये कहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। दारुल पर तो कोई शक ही नहीं होनी चाहिए। दारुल वो इदारा है जो भारत के अंदर सिर्फ इसीलिए कायम हुआ था, देश की आज़ादी के लिए। दारुल वो इदारा है जिसने हुब्बुल वतनी का सबक दिया है देश को। दारुल वो इदारा है जिसने जंग आज़ादी के मौके पर बड़ी कुर्बानियाँ देश के लिए दी हैं। दारुल के फ़र्जंदों ने जो है असीर माल्टा की हवाएं खाई हैं, दारुल के फ़र्जंदों ने कुड़े खाए हैं, दारुल के फ़र्जंदों ने उम्र कैद की सज़ाएं उठाई हैं। तो दारुल हुब्बुल वतनी के बारे में, दारुल के सिलसिले में कुछ नहीं कहा जा सकता। और रही बात दारुल ने प्रतिबंध लगाया है हिंदी इंग्लिश के लिए, मैं नहीं समझता हूँ ये गलत है। क्यों? अगर वो प्रतिबंध वही बंदा लगाएगा जिससे जिस चीज़ को नफ़रत होगी। दारुल ने ऑलरेडी पहले से शोबे इंग्लिश कायम कर रखा है। दारुल ने इस बात को कहा कि हम हाई स्कूल तक, इंटर तक अपनी तालीम को आगे करेंगे। अगर वो इसका मुखालिफ होता तो अपने यहाँ ना इंग्लिश करता, ना ये डिपार्टमेंट चलाता। रही बात प्रतिबंध, तो वो क्या है कि देखिए कि दारुल का एक अपना निसाब है, एक अपना कोर्स है, एक टाइम टेबल है कि उन्होंने ये बात रखी कि उनका हर टाइम बंधा हुआ है कि इतने से इतने तक लेकर के स्टूडेंट पढ़ेंगे, इतने से इतने लेकर के पढ़ेंगे। तो दारुल ही जितनी सारी शिक्षाएं हैं, तो अब बाहर दारुल से जाने की क्या ज़रूरत? दारुल तो एक यूनिवर्सिटी छोड़ करके आप किसी प्राइमरी के अंदर जाएंगे, कोई नहीं जाने देता है। लिहाजा वहाँ के लिए भी ये उसूल है कि वहाँ के बच्चे जो है वहीं तालीम हासिल करें, सारे डिपार्टमेंट हैं। और ये उसने ये भी मैसेज दिया कि देश के अंदर जितने इदारे हैं, उन सब इदारों के अंदर जो है क्या करें, असली तालीम का कोर्स होना चाहिए और तालीम होना चाहिए। लिहाजा ये सवाल जो उठा रहे हैं, जो उठाए गए हैं, ये ना, मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये नासमझी की वजह से हैं। ज़रा सोचने की और दारुल के तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है। दारुल इसका कतई मुखालिफ नहीं है। देवबंद को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दारुल एक तारीख़ी इदारा है।
اور دارالعلوم رود روشن کی طرح آیا ہے، ہر شخص اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اور جو اس وقت ابھی حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والا آپ کے سامنے وضاحت سے بیان رکھ دیا ہے۔ اور جو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ دارالعلوم انگلش کا مخالف ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ دارالعلوم انگلش کا مخالف نہیں ہے۔ دارالعلوم نے خود 2 سالہ انگلش کا قیام کر رکھا ہے، ایک شعبہ باقاعدہ انگریزی کے نام سے 2 سالہ ہے، اور کمپیوٹر بھی 2 سالہ ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم نے اول تا پنجم انگلش کو لازم قرار دے رکھا ہے۔ انگلش ہے، ہندی ہے، گڑت ہے، اول فارسی اول سے فارسی پنجم تک انگلش لازمی ہے وہاں۔ اور وہاں کے لیے انگلش اتنی ہی ہائی اسکول کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم ہائی اسکول کی تیاری کراتا ہے، انٹر کی تیاری اس سال کرائے گا۔ اور اس کے خلاف بھی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم کے اندر انگلش نہیں ہے، تو دارالعلوم نے انٹر کی تیاری ہائی اسکول کی تیاری کرانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد بھی دارالعلوم نے ایک یونیورسٹی قائم کر رکھی ہے طبیہ کالج کے نام سے، جس میں ڈاکٹری وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے، وہ دارالعلوم ہی کی دین ہے، جس کے دارالعلوم کے ذمہ دار ہی ہیں، دارالعلوم کے ماننے والے ہی ہیں، جو طبیہ کالج باقاعدہ چلا رہے ہیں۔ اور دارالعلوم انگلش کے اندر الحمدللہ دارالعلوم کے ایسے طلباء ہیں جو آسام کے اندر ابھی انٹر کے اندر CBSE بورڈ کے اندر فرسٹ ڈویژن پاس کیا ہے، وہ دارالعلوم کے طلباء۔ لیکن پھر سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ دیکھیے، سوال ہر چیز پر لازم ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کسی کی سمجھ میں کچھ آیا، کہنے میں کچھ آیا سوال کر دیتے، لیکن دارالعلوم اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ انگلش باقاعدہ چلا رہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ کہنا کہ دارالعلوم کے اندر انگلش نہیں ہے ناقابل برداشت ہے، ناقابل چیز ہے، ہمارے سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئی، لیکن پھر بھی ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہاں تو چالو ہے۔ لیکن اس کی جانچ بھی کچھ ادھیکاریوں کے دوارا کی گئی۔ وہاں جانچ کی گئی، باقاعدہ روزنامہ اخبار ہے سہارا روزنامہ، اس اخبار کے اندر باقاعدہ مجسٹریٹ کی دیا ہے، مجسٹریٹ نے جانچ کی اور اس میں یہ پتہ چلا کہ دارالعلوم نے انگلش برقرار رکھی ہے۔ دارالعلوم اس کا مخالف ہے، ایک وقت میں 2 ڈگریاں حاصل کرنے کا مخالف ہے۔ دارالعلوم یوں کہتا ہے کہ ایک وقت میں 2 چیزیں حاصل نہیں کر سکتی، جیسے آپ اس مدرسے کے بھی اندر تعلیم حاصل کریں، کالج کے اندر بھی تعلیم حاصل کریں، یہ صحیح نہیں۔ یہ قانوناً، یہ ہندوستان کے اندر قانوناً بھی جرم ہے کہ ایک وقت میں 2 ڈگریاں آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی چیزیں باقاعدہ اخبار نے بھی جانچ کے اندر بتلایا کہ وہاں دارالعلوم انگلش کے مخالف نہیں ہے، جس میں آپ حضرات کو اگر دیکھنا ہے تو روزنامہ اخبار دیکھیے، سہارا کا ہے، اس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ کیا نام ہے؟ محمد عمران نام ہے۔